क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने गहराई से जुड़े हुए हैं? आज के दौर में बैंक सिर्फ एक इमारत या संस्था नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों और सपनों का आधार बन चुके हैं। सुबह की चाय के साथ जब हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं या महीने के आखिर में सैलरी का मैसेज मोबाइल पर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि बैंक हर कदम पर हमारे साथ है। चाहे घर का बजट बनाना हो या बच्चों की फीस भरनी हो, बैंकिंग सेवाएं हमारे जीवन को आसान बनाती है। बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि हमारे सपनों और ज़रूरतों के साथी हैं। घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई, नया बिजनेस शुरू करना या रिटायरमेंट की प्लानिंग, सबसे पहले बैंक ही याद आता है। बैंक हमारे हर बड़े फैसले में साथ देते हैं, चाहे वो भविष्य की सुरक्षा हो या आज की ज़रूरत। सोचिए, अगर बैंक न होते तो पैसे की सुरक्षा, दूर बैठे रिश्तेदार को पैसे भेजना या अचानक ज़रूरत में मदद मिलना कितना मुश्किल होता। बैंकिंग के बिना छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी चुनौती बन जाती। आज एक क्लिक में पैसे ट्रांसफ़र करना या इमरजेंसी में मदद पाना संभव है। बैंकों ने हमें इन झंझटों से आज़ादी दी है। डिजिटल बैंकिंग ने तो हर किसी के लिए बैंकिंग को और भी आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब बैंकिंग सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। बैंक देश की अर्थव्यवस्था की नसों की तरह है। छोटी बचत को इकट्ठा कर बड़े उद्योगों को लोन देते हैं, रोजगार और विकास को आगे बढ़ाते हैं। हर छोटा बड़ा कारोबार, हर नौकरी पेशा इंसान कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें या यूपीआई से पेमेंट करें, तो याद रखिए, ये एक विशाल और भरोसेमंद सिस्टम का हिस्सा है, जो दिन रात हमारे लिए काम करता है। बैंकिंग सिस्टम के बिना मजबूत देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बैंक हमारे देश की तरक्की और स्थिरता की रीढ़ है। तो चलिए जानते हैं बैंकिंग का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे बदलता गया और आज कहाँ तक पहुँचा है। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ी है। भारत में बैंकिंग कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। वैदिक काल में भी आरणपत्र, आदेश और लेन देन की लिखित व्यवस्थाएं मौजूद थीं, जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उस समय लोग व्यापार और कृषि के लिए उधार लेते थे और इन लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेज बनाए जाते थे। ये दस्तावेज आज के बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स जैसे ही थे, जिनका इस्तेमाल व्यापारी और आम लोग दोनों करते थे। इससे व्यापार में पारदर्शिता और भरोसा बना रहता था। मौर्य और मुगल काल में हुंडी का चलन बहुत बढ़ गया था। हुंडी एक तरह का वित्तीय दस्तावेज था, जिससे व्यापारी दूर दराज के शहरों में भी पैसे भेज और मंगवा सकते थे। इससे व्यापारियों के लिए पैसे का लेन देन आसान और सुरक्षित हो गया और भारतीय व्यापार को नई ऊंचाइयां मिली। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी गई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई, जो भारत का पहला बैंक था। इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक और फिर 1921 में इंपीरियल बैंक बना, जो आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन बैंकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संगठित रूप दिया। आजादी के बाद 1959 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे बैंकिंग सेवाएं सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंची। आम आदमी को भी बैंकिंग की सुविधा मिली और देश की आर्थिक तस्वीर बदल गई। महिलाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को भी पहली बार बैंकिंग का लाभ मिला। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद प्राइवेट बैंकों का दौर शुरू हुआ। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे बैंकों ने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन और बेहतर कस्टमर सर्विस के साथ बैंकिंग को और आसान और तेज बना दिया। अब बैंकिंग सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल हो गई। आज बैंकिंग हर भारतीय की पहुंच में है, चाहे वो शहर में हो या गांव में, युवा हो या बुजुर्ग। एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स ने बैंकिंग को 24/7 उपलब्ध करवा दिया है। साहूकारों की हुंडियों से लेकर स्मार्टफोन बैंकिंग तक भारतीय बैंकिंग का सफर वाकई कमाल का है। यह हमारी परंपरा, नवाचार और विकास की कहानी है, जो आज भी लगातार आगे बढ़ रही है। भारत का बैंकिंग सिस्टम एक पिरामिड की तरह है,
जिसमें हर स्तर पर अलग अलग जिम्मेदारियां और भूमिकाएं होती हैं। यह पिरामिड जितना बड़ा दिखता है उतना ही जटिल भी है और हर स्तर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पिरामिड के शिखर पर है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जो सभी बैंकों का रेगुलेटर है और पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए नियम बनाता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और बैंकिंग सेक्टर सुरक्षित रहे। आरबीआई तय करता है कि कौन सा बैंक खुलेगा, ब्याज दरें क्या होंगी और पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। इसके अलावा आरबीआई देश की मौद्रिक नीति भी बनाता है और बैंकों को दिशा निर्देश जारी करता है। इसके नीचे आते हैं कमर्शियल बैंक, सरकारी जैसे एसबीआई, पीएनबी और प्राइवेट जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो आम लोगों को सेवाएं देते हैं। ये बैंक खाते खोलते हैं, लोन देते हैं और पैसों का लेन देन आसान बनाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं ताकि गांवों में भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले। सहकारी बैंक आपसी सहयोग और छोटे व्यापारियों, किसानों की मदद के लिए काम करते हैं, जिससे समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और पेमेंट बैंक व स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग को और दूर दराज इलाकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल सेवाओं के जरिए छोटे खाताधारकों और व्यवसायों को जोड़ते हैं। हर बैंक की अपनी खास भूमिका है, कोई शहरों में, कोई गांवों में, कोई डिजिटल रूप में। इस तरह बैंकिंग सिस्टम हर वर्ग और क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये एक बड़ा टीम वर्क है जिसमें हर बैंक और कर्मचारी मिलकर देश के हर नागरिक तक बैंकिंग पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति वित्तीय सेवाओं से वंचित न रहे। अब जानते हैं बैंक असल में करते क्या हैं। बैंकिंग की इस जटिल दुनिया में हर संस्था की अपनी अहमियत है और सबका मकसद है आपकी जरूरतों को पूरा करना। बैंक का सबसे जरूरी काम है हमारे पैसे को सुरक्षित रखना और उस पर ब्याज देना। बैंक हमारी बचत को इकट्ठा कर जरूरतमंदों को लोन देता है, घर, गाड़ी, पढ़ाई या बिजनेस के लिए। बैंक डिपॉजिट पर कम ब्याज देता है, लोन पर ज्यादा वसूलता है, यही उसका मुनाफा है। पेमेंट, ट्रांसफर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, लॉकर, बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। सरकार की योजनाएं, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप बैंकों के जरिए ही आम लोगों तक पहुंचती है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत बैंक खेती, छोटे उद्योग, शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों को लोन देते हैं। बैंक सिर्फ पैसे का कारोबार नहीं, देश के विकास का इंजन है। आरबीआई देश का बिग बॉस 1935 में स्थापित, 1939 में राष्ट्रीयकृत। आरबीआई का सबसे अहम काम है नोट छापना, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर, और बाजार में पर्याप्त मुद्रा बनाए रखना। आरबीआई बैंकों का बैंक है। सभी बैंक जरूरत पड़ने पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं। हर बैंक को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सीआरआर, एसएलआर आरबीआई के पास रखना होता है ताकि बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित रहे। आरबीआई महंगाई को काबू में रखने के लिए मौद्रिक नीति बनाता है, ब्याज दरें बढ़ाकर या घटाकर अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का भी रखवाला है, जिससे रुपए की कीमत स्थिर रहती है। ग्राहक शिकायतों के लिए भी आरबीआई अंतिम सहारा है। यह देश की आर्थिक स्थिरता और भरोसे का प्रहरी है। भारत में हर जरूरत के लिए अलग अलग बैंक हैं। कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक, सरकारी और प्राइवेट, सबसे आम है। डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांवों के किसानों, मजदूरों और कारीगरों के लिए है, स्थानीय जरूरतों को समझते हैं। सहकारी बैंक न लाभ न हानि के सिद्धांत पर चलते हैं, अपने सदस्यों को सेवाएं देते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्र के लिए है, छोटे लोन और सेवाएं। पेमेंट बैंक सीमित डिपॉजिट लेते हैं, लोन नहीं देते। इनका फोकस पेमेंट और ट्रांसफर पर है। ये सभी मिलकर बैंकिंग को हर कोने तक पहुंचाते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों ने बैंकिंग में कंपटीशन और टेक्नोलॉजी की लहर ला दी। नए प्राइवेट बैंक, कंप्यूटरीकरण और तेज सर्विस,
एटीएम ने पैसे निकालना आसान किया। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ने बैंक को जेब में ला दिया। जन धन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ा। डिजिटल पहचान और आसान केवाईसी लाई। यूपीआई ने पेमेंट का तरीका बदल दिया। क्यूआर कोड स्कैन करो, पैसा तुरंत ट्रांसफर। अब सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है। कैश की जरूरत कम हो गई। डिजिटल बैंकिंग ने पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाई है। भारत अब दुनिया के सबसे तेज डिजिटल बैंकिंग देशों में है। भारतीय बैंकिंग ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सबसे बड़ी है एनपीए यानी बुरा लोन। जब लोन की किस्त 90 दिन से ज्यादा न लौटे तो वो एनपीए बन जाता है। बैंक की सेहत के लिए खतरनाक। डिजिटल बैंकिंग के साथ साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। सावधानी और जागरूकता जरूरी है। ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग पहुंचाना अब भी चुनौती है। इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी है। सरकारी बैंकों को प्राइवेट बैंकों से मुकाबला करने के लिए सर्विस और टेक्नोलॉजी सुधारनी होगी। सरकार बैंकों के विलय और सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है। चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय बैंकिंग हर बार और मजबूत होकर उभरी है। भविष्य के बैंक पूरी तरह डिजिटल होंगे। एआई और मशीन लर्निंग से पर्सनलाइज्ड सलाह और तेज लोन अप्रूवल मिलेगा। ब्लॉकचेन से लेन देन और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। ओपन बैंकिंग से एक ही ऐप में सब अकाउंट्स। बैंक सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार बनेंगे। ग्रीन बैंकिंग, पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता। कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल करेंसी भी जल्द आ सकती है। हर नागरिक को बैंकिंग की मुख्य धारा में लाना, यही असली लक्ष्य है। भविष्य की बैंकिंग ज्यादा व्यक्तिगत, सुरक्षित, जिम्मेदार और सबकी पहुंच में। और इस सफर का हिस्सा बनना वाकई रोमांचक है।